ओम शांति। आज एक मुरली के पॉइंट्स है 30/11/2008 की मुरली। यहाँ से पवित्रता की बातें, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता का धारण कर मनसा सकाश द्वारा शांति की अंजलि देने की सेवा करो। ये पूरा मुरली का टाइटल है, बट मैंने उसके अंदर से एक पैराग्राफ लिया हुआ है। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हरेक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। देखिए, आज हमारा यही चर्निंग होगा। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हरेक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा हरेक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। दिस इज अंडरलाइन। हरेक को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो श्लोक, जो गायन है, क्या है गायन? क्या है? सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते। पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। देखिए, ये हमको समझना है। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं स्वयं को वरदान देता, वरदान स्वयं स्वयं को देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। और सेकंड, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है ना। ये वरदान कौन से होते हैं? आत्मा स्वयं स्वयं को वरदान देता है, तो फिर वो आत्मा जो स्वयं को वरदान देता वो बाबा के भी प्यारा बन जाता। तो वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। और थर्ड, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती है। देखिए, फिर परिवार का भी उसको दुआएं मिलती है। सो तीनों की दुआओं से, स्वयं का, परिवार का और बाप का, तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता है। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूरियान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? बाबा से कुछ बातें करते हैं। क्या कहते हैं बाबा को? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता। बाबा से बोलते हैं तो पवित्रता का रिजल्ट तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना, वो सदा नहीं होता, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहता हूं या कभी कभी रहता? ये बाबा हमको चेकिंग के लिए बोल रहे। तो इस मुरली में बाबा बोलते हैं आत्मिक स्वरूप, स्वयं का भी और दूसरों का भी। और जो पवित्र आत्मा है उसके मन में सदा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती है। और जो पवित्रता का बल, उससे क्या होता है? 3 वरदान मिलते हैं। स्वयं को, स्वयं का, ब्राह्मण परिवार का भी मिलता और बाबा से भी उस आत्मा को दुआएं मिलते हैं। जिसको इतने सारे दुआएं मिलते हैं वो स्वयं उड़ता है और दूसरों को उड़ाता रहता है। तो बाबा चेकिंग के लिए ये बोलते हैं, जब हमको सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, मतलब जीवन में पवित्रता है।
अगर अतीन्द्रिय सुख कभी कभी रहता है तो फिर कभी कभी पवित्रता का अनुभव है। ये चेकिंग के लिए बाबा ने कहा। ठीक है, ये थी मुरली। तो अभी हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। इसमें क्या, देखिए इतना ही पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसी से हम कितनी सारी पॉइंट्स समझ सकते हैं। थोड़ा सागर मंथन, विचार सागर मंथन करेंगे तो समझेंगे। जब हमारे मन में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, तो स्वयं के लिए क्या लाभ है? इसमें कुछ लाभ है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ, वो परमिशन मिला है। हमारी स्थिति उड़ती कला की रहती है। जी हाँ, मन उड़ती कला में जाता है, बाबा ने स्वयं बोल दिया। हाँ, हमसे विकर्म नहीं होगा कभी भी। विकर्म नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि संकल्प ही है ना। जब शुभ भावना, शुभ कामना दूसरों के प्रति है, तो हम दूसरों के प्रति ऐसे बोल भी नहीं बोलेंगे, ऐसे कर्म भी हमसे नहीं होगा, है ना। क्योंकि बाबा जो भी सिखाते हैं उसमें स्वयं के लिए लाभ है फर्स्ट, ये हमको सोचना है। जब भी हमको हमारे मन में शुभ भावनाएं हैं दूसरों के प्रति, तो मेरे ओल्ड जो कार्मिक अकाउंट है, नेगेटिव, बैड, हाँ, वो खत्म होते हैं। आई फील एनर्जाइज्ड एंड फ्रेश। शुभ भावनाओं का रिजल्ट इमीडिएट एनर्जी फील होता है आत्मा को, और हम रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं। हाउ इट इज बेनिफिटिंग अदर सोल्स, उसको क्या लाभ है? दूसरे आत्माओं को उसको क्या लाभ मिलता है? दूसरी आत्मा को शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है। यस, उस आत्मा को भी हम शक्ति देते हैं। इट इज लाइक इग्नाइटिंग द गुडनेस ऑफ दैट सोल। जब हम उसके प्रति शुभ भावना रखने हैं तो उसको एनर्जी का अनुभव होता है। एंड शुभ भावना रखना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का कर्म होता है ना। और व्हेन इट इज पॉसिबल टू हैव बेस्ट विशेस फॉर ऑल, कब पॉसिबल होता है? बाबा ने एक ग्रुप नहीं बनाया, नहीं कैटेगरी नहीं बनाया, सबके लिए बोला हर एक आत्मा के प्रति बेस्ट विशेस। कब पॉसिबल है? कब जब पॉसिबल? ड्रामा का ज्ञान पक्का। हाँ, ड्रामा का ज्ञान पक्का होता है। देखिए, एंड द अदर वे, व्हाट यू सेड, द अदर क्वेश्चन इज, इसी को दूसरा तरीके से देखेंगे तो व्हाट इज द मेन रीजन दैट आई हैव डिफरेंट थॉट्स फॉर आवर सोल्स? क्यों हमको लोगों के प्रति दूसरी तीसरी भावनाएं होती हैं? शुभ भावना, शुभकामना नहीं है, पर दूसरी दूसरी भावनाएं होती है, अलग अलग है, लो क्वालिटी, लो एनर्जी के। वो भावनाएं क्यों होते हैं हमारे मन में? क्योंकि हम जो उनको आत्मा भाई नहीं समझते। आत्मा भाई नहीं समझते हैं, और क्या नहीं समझते? अभी अभी आपने आंसर दिया था, ड्रामा का। ड्रामा। ड्रामा नॉलेज नहीं है, है ना। जी। हम क्या करते हैं, क्यों हमारे मन में उनके प्रति अलग अलग भावनाएं हैं? हम उसके पार्ट को देख रहे हैं ड्रामा के अंदर। ड्रामा के अंदर उस आत्मा का पात्र देखते हैं, उसके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन है, मेरा पात्र कैसा है, और उस आत्मा के वीकनेस को देखते हैं, है ना। जो भी उसका कर्म था, व्यवहार था, संस्कार थे, वो सब देखते हैं, तब हम डिस्टर्ब होते हैं। एंड अभी करंट टाइम क्या चल रहा है? कलयुग चलता है बाहर। तो कलयुग का जो रिकॉर्ड है पूरा, वो ऑलमोस्ट सबका नेगेटिव होता है ना। द प्रेजेंट सीन्स ऑफ ड्रामा आर ट्रेजिक। ट्रेजिक मतलब हर एक आत्मा माया से प्रभावित है। उनके जो बोल है, कर्म है, जो भी है, वो माया से इन्फ्लुएंस्ड है। वो सब देखते हैं ना हम, ऐसे पार्ट को देखते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हेट्रेड के आते हैं, है ना, डिसअपॉइंटमेंट के, या कभी कभी ना कर्सेस भी आ जाते हैं। ये सब होता है क्योंकि हम ड्रामा को देख रहे हैं, और ड्रामा के वो रोल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, एज इफ इट इज ट्रू ना। बाबा हमेशा हमको ये सिखाते हैं, बच्चे ये ओनली ड्रामा है, ये सत्य नहीं है।
influenced by एक her आत्मा इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहा है, part. उसके स्क्रिप्ट में जो है वो बोल रहा है, बट हम उसको ऐसे नहीं देखते हैं। तो इसलिए अब क्या करना है हम, टू चेंज माई थॉट्स। अभी हमारे संकल्प उनके प्रति चेंज होना है, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति चेंज होना है, तो मेरा दृष्टिकोण, दृष्टि देखने की जो एंगल है वो चेंज होना है। बाबा क्या बोल रहे हैं, आत्मिक स्वरूप है ना, तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। बट ये धरती पर हमको क्या दिखाई देता है, देह, देह के है ना इन्फ्लुएंस्ड जो पार्ट एक्शंस दिखाई देते हैं। तो मुझे एकदम उस आत्मा के प्रति अपनी भावनाएं चेंज करनी है, तो मुझे अपने दृष्टि को चेंज करना है, फ्रॉम अर्थ टू परंधाम। ये शिफ्ट है। परंधाम में क्या दिखाई देगा, माता पिता बाबा बेटे हैं और उनके बच्चे बेटे हैं, शाइनिंग प्योर स्टार्स। उन आत्माओं को आप देखो, आप एक विजन विजन देखो, अभी इस ग्लोब के ऊपर अभी इसी घड़ी इसी टाइम पे कितनी सारी आत्माएं क्या क्या पार्ट बजा रही है। बट ये सारी आत्माएं जब परंधाम में थे कैसे थे, प्योर स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स। उनको देह का पता नहीं था, धरती का पता नहीं था, ऐसा एक ड्रामा होगा पता नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि मैं धरती पर ऐसा ऐसा नेगेटिव रोल प्ले करना होगा, कुछ भी याद नहीं था उसको। ऐसी वो स्थिति थी आत्मा की। तो वहां पे कौन बुरे हैं अच्छे हैं कुछ भी नहीं है ना, हर एक आत्मा समान स्थिति में है। तो जब हम उस दृष्टि में देखते हैं आत्मा को, परमधाम की दृष्टि में, तो हमारे मन में दूसरी तीसरी भावनाएं नहीं आ सकती। सही है। तो देखो, ये जब भी हम धरती को देखते हैं, धरती के ऊपर उसका पार्ट देखते हैं, हम फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। बट इससे मुक्त होने के लिए मुक्तिधाम जाना पड़ेगा। मुक्तिधाम परमधाम, वहां पे कोई फंसेगा नहीं है, क्योंकि समान है, सब समान है, प्योर है, एक बाबा के फैमिली है। उस फीलिंग में आएंगे ना, तो हमारे मन स्वच्छ हो जाएगा। और व्हेन आई कंडक्ट माई सेल्फ इन धर्मा, बाबा वो ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे ना, वो देखिए, जब मैं आत्मा अपने धर्म में रहती हूँ, क्या मेरा धर्म है, हर एक को समान दृष्टि से देखना, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, ये मेरा धर्म है। जब मैं आत्मा धर्म में रहती हूँ, आई फील हैप्पी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मेरा जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल नेचर ही मुझे सच्ची खुशी देता है। तो जब मैं अपने आप को अपने ओरिजिनल नेचर में देखती हूँ, तो मुझे वो खुशी होती है, आई फील ब्लेस्ड फॉर बाय माई सेल्फ। तो ये दुआएं हैं। ठीक है, जब दूसरों को दुआ देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। तो आई एम टेलिंग द सेम थिंग टू माई सेल्फ, है ना। धर्म में रहना मतलब स्वयं को दुआएं देना। तो ऑटोमेटिक और क्या होता है, जब मैं आत्मा खुश हूं, तो मैं दूसरों को खुश करूंगी, गारंटी। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वॉट एवर आई कैरी विथ माई सेल्फ, आई रेडिएट इट, आई स्प्रेड इट, है ना। तो जब हम दूसरों को खुश करने लगते हैं, तो दूसरों की दुआएं हमको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। फिर जो आत्मा स्वयं को ब्लेस करती है, दूसरों को इतना सेवा कर रही है, ऑब्वियसली दैट गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम बाबा। वो आत्मा बाबा के ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स लेने का शुरुआत कहाँ पे है, मैं अपने धर्म को जानना, अपने धर्म में स्थित रहना, मेरा ट्रू नेचर में स्थित रहना, देन स्टार्ट्स ऑल द गुडनेस। ठीक है। सो और एक बात है, देखिए, जब हम तृप्त है, एकदम कंटेंट है, संतुष्ट है, तभी हम दूसरों के प्रति बेस्ट विशेस कर सकते हैं। यू एग्री और नॉट? यस दीदी। हाँ, Yes. क्योंकि अब जो अतृप्त आत्मा है ना, वो अतृप्त आत्मा क्या कर रही है, बाहर मांग रही है ना, पाने की कोशिश कर रही है।
जब पाने की कोशिश कर रही है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता उसको बाहर से, हाँ, ज्यादा टाइम उसको मिलता ही नहीं है। जब नहीं मिलता है तो जिससे नहीं मिला उसके लिए उसके मन में अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। तो जो आत्मा फील करती है, पाना था सो पा लिया, मैं भरपूर हो गया, है ना, सब मैं प्राप्त स्वरूप आत्मा हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली लगता है कि जैसा मेरा जीवन बना सबका बने। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है ना। तो वो तृप्ति का अनुभव चाहिए जीवन में। अतृप्त आत्मा क्या करती है, स्वयं को तृप्त करने की कोशिश में रहती है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना उसको सूझेगा भी नहीं। इसलिए पहले हमको ये चेक करना है कि मैं क्या तृप्त हूँ, बाबा के संतान बनकर मैं क्या तृप्त हूँ। एंड तृप्ति का आधार क्या है, आई हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम बाबा। जो चाहिए जीवन के लिए, सर्व संबंधों का प्राप्ति, है ना, जो भी चाहिए आत्मा को, वो सब शक्तियां, गुण है, प्यार है ना, सब कुछ मैंने बाबा से पा लिया है, मैं भरपूर हूँ, ये फीलिंग चाहिए, है ना। तो आप विचार सागर मंथन का सार हम बोल सकते हैं, आत्मिक दृष्टि, परमधाम की दृष्टि और बाबा से सब कुछ पाना विल लीड टू प्यूरिटी। ओके, इससे हमारी प्यूरिटी बढ़ेगी। आत्मिक दृष्टि, स्वयं को, हर एक आत्मा को परमधाम में बाबा के सामने देखना, और यहाँ पे होते हुए धरती पर, संगम पर सब कुछ पाना बाबा से। ये सब करेंगे ना तो हमारे अंदर की प्यूरिटी बढ़ती जाएगी। सही है। अभी आप कुछ बोल सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ लिया जो भी पॉइंट्स थे। अब आपको कुछ पॉइंट्स इसमें चर्निंग में लगता है तो आप बोल सकते हैं। और एक बात मुझे याद आया अभी अभी बोलते बोलते, देखिए इस ड्रामा के अंदर हम ऐसे ब्लेस्ड आत्माएं हैं, वेरी स्पेशल। हमारा पार्ट जो है वो स्वयं बाबा के साथ है। बाबा हमारी इतनी प्रशंसा करते हैं, बच्चे आप ऑलराउंडर हो, देवकुल की आत्माएं हो, है ना। हाँ? आपसे महान भाग्यवान और कोई है ही नहीं है इस धरती पर, स्वयं भगवान ने आपको चुना है। तो जो ड्रामा के हीरो पार्टदारी है, हाँ, वो दूसरे पार्ट को देखकर प्रभावित नहीं होते हैं। जो मैंने पाया है वो किसी को नहीं मिलने वाला इस धरती पर। देखिए ऐसी ऐसी आत्माएं धरती पर है, एक अच्छा शब्द बोलने वाले नहीं है उसके जीवन में, एक गुड विशेस देने वाला उसके लाइफ में नहीं है। हमको रोज उठते ही शुरू हो जाते बारिश गुड विशेस की, प्यार की, इतना वंडरफुल ज्ञान की, है ना। इतनी सारे सारे धरती पर हमारा इतना बड़ा परिवार ब्राह्मणों का, कितना मिला है मुझे इस धरती पर। सो इतना सब कुछ पाकर, इतना वंडरफुल पार्ट प्ले करने वाले हम दूसरों के प्रति कैसे ऐसे लो सोच सकते हैं, नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये भी समझना होता है कि मेरा पार्ट क्या है इस धरती पर, है ना। मैं कौन हूँ, किसके साथ मेरा पार्ट है, वो भी सोचेंगे ना तो हर एक के प्रति मेरे मन में ब्लेसिंग्स होगा। और बोलिए। देवता समान हो गए ना हाँ हमारा पार्ट, हम जी, सबके लिए दाता, ब्लेसिंग है। जी दीदी, क्योंकि देवता माना दाता। दाता है, देने वाला। दाता मतलब आप ज्ञान देंगे, है ना, हम्म। प्यार देंगे, क्षमादान देना होता है, कभी कभी ब्लेसिंग्स देना होता है, गुड विशेस देना होता है, विशेष, हाँ। गिविंग समथिंग यू हैव टू गिव ऑलवेज। तो ये देना जो है ना वही कंफर्म करता है कि हमारा देव पद क्या है। जितना देने की क्षमता है उतना ही बड़ा पद है ना। हम्म। तो आई नीड टू चेक माई कैपेसिटी ऑफ गिविंग।
आई एम हियर टू गिव। जितना देंगे उतना ऊंच पद हमारा है। कुछ प्राप्ति स्वरूप हो, तब तो हाँ दूसरों हाँ प्राप्ति स्वरूप हमारा। हाँ। तो ये भी चेकिंग के लिए है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति वही ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, नॉट सो गुड, तो मुझे चेक करना है कि मैंने क्या पाना है अभी बाबा से। कुछ तो खाली है मन में। खाली है। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो लाइक ए चेकिंग पॉइंट। वो आत्माओं के प्रति नहीं है, इट इज चेकिंग फॉर माई सेल्फ, है ना। मेरे अंदर थोड़ा ना कहीं काली जगह है, अभी पाना बाकी है। तो बैठ जाना, बाबा से पाने के लिए बैठ जाना। तो ज्यादा उस आत्मा के प्रति नहीं है। तो मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ? कोई आत्मचिंतन नहीं। जी। देखिए, जब भी हमको दूसरों के प्रति नेगेटिव आता है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का थॉट फीलिंग आता है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, बस उससे कोई ना कोई इच्छा है जो पूरा नहीं हो रहा है ना। हम्म। तो अब कोई किसी से इच्छा ही नहीं है ना हमको तो। कल्याणकारी पाठ भी है। हाँ, पार्ट है उस आत्मा का, क्या कर सकते हैं आप। कल्याणकारी जो पुरुषोत्तम संगम जी कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याण ही होगा। कल्याणकारी है तो सब हम्म। कुछ कल्याणकारी है, तो अकल्याण की फीलिंग क्यों होना चाहिए हमको। और उस आत्मा, देखो बाबा साकार मुरली में बोल रहे थे 2 दिन पहले, हर एक आत्मा पाठ बजाने के लिए बंधी हुई है ना। हाँ। हाँ, अगर उसका पाठ ही ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं आत्मा। बट मेरा धर्म क्या है, को हाँ गुड विशेस बोलना, है ना? इसका भी भला मुझे हो। अपने लिए देखना है। हाँ, मेरा सबका भला हो, यही हमारा धर्म है। तो अभी हम क्या करना है, रोज सुबह अमृत वेले के बाद जब हम सारे दुनिया के लिए कुछ सोचते हैं ना, तो हर एक आत्मा को परमधाम में देखना बाबा के सामने। इतना बड़ा निराकारी वृक्ष ऊपर बाबा है, तो आप एक संदेश देना आत्माओं को, है। आप वंडरफुल परमात्मा के संतान, परमधाम निवासी शांत स्वरूप आत्माएं हो, आप सब अच्छे हो। आई हैव वंडरफुल विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। इतना वंडरफुल फील होगा सुबह सुबह, है। ठीक। ये सब करना है। देन सारे दिन में हमारे मन को ये शक्ति मिलेगी कि हर एक के प्रति मेरे मन में शुभ भावना, एक ब्लेसिंग, एक गुड विश रहेगी। ठीक है। हाँ, तो बट आप देखो, ये प्यूरिटी के जो भी धारणा है, इसमें स्वयं आत्मा को स्वयं को लाभ है ना। अगर मैं करूंगी तो मैं पाऊंगी पहले, है ना। तो इसलिए हाँ, उन आत्माओं के लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। बाबा मुझे अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं, फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मैं पाऊंगी तो मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूंगी। ठीक है। तो और किसी को कुछ बोलना है। जी दीदी, दीदी इससे एक और भी बात तो समझ में आती है कि जैसे कोई आत्मा अगर कुछ है, कुछ परेशान है या कुछ बोल रहे हैं, तो वो माया के परवश है। हाँ, तो परवश है ना, पाठ ही ऐसा है ना कलयुग में। पार्ट ऐसा है, तो उस परवश आत्मा को माया के वश से हमें, हमारी जो जिम्मेवारी बनती है कि उसको माया के वश से बाहर निकालने के लिए भी हमें दुआएं देनी होती है। हाँ, दुआएं देनी होती है। दुआओं से ही वो माया के वश से बाहर आएंगी। जी जी। और दूसरी बात, तो उस कंडीशन में उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आया, उसके लिए हाँ, भी ये हमारे मन अगेन में सी, वो दुआएं बहुत हाँ, बनती है। स्वयं के लिए लाभ की बात है ना। स्वयं का भी, हम भी एटलीस्ट, उसके प्रभाव से बचे रहते हैं और उस आत्मा को भी माया के प्रभाव से बाहर निकालने में दुआएं सहयोगी हाँ बनती जी। देखिए, वर्स्ट केस है, अगर वो आत्मा का और भी थोड़ा रोल है, माया के साथ ही है समझो, वो कंटिन्यू हो सकता है, बट मैं अपने आप को बचा रही हूँ ना।
उसके प्रति गुड विशेष रख के मैं अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कैनोपी में रख रही हूँ, है? अपने को बचा रही हूँ मैं, अगेन फॉर द सेल्फ। हाँ, स्वयं के लिए तो गारंटी लाभ है जो भी हम कर रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं हम इस ड्रामा के जो ज्ञान है ना, इसी को और अच्छी तरह अपने मन में उतारना है। हाँ, हर एक पार्टदारी है, ड्रामा है, ये रियल नहीं है। रियल तो परंदाम है, रियल पिक्चर हर एक का परंदाम का है। यहाँ का ये तो ड्रामा के लिए जो चाहिए था वो चल रहा जी है। जी, यदि हमारे अंदर अंश मात्रा भी, हमारे अंदर इम्प्योरिटी का संकल्प रहेगा तो हाँ, हम्म, हाँ, अर्षा बहन जी आप कुछ बोल रहे थे। जी दीदी। हाँ, हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर अंश मात्रा भी हमारे स्वयं के अंदर संकल्प में भी इम्प्योरिटी रहेगी हम्म, तो भी वो हमारे लिए भी नुकसानकारी है और उस सामने वो वाले। दूसरों को लिए भी है ना। हाँ, हाँ, लाभ क्या है इसमें? हाँ, हम्म हमको किसी से भी दुआएं नहीं मिल रही है, स्वयं से नहीं मिल रही है, दूसरों हम्म से नहीं मिल रही है, तो बाबा से भी दूर हो रहे हैं। जी जी, वो पहला मात्र साधन है बाबा से दूर होने का। हाँ, तो बाबा एक मुरली में बोले, बच्चे अपने ऊपर दया करो पहले। हाँ, तो जी। अपने ऊपर दया करो, अपने को ब्लेस करो। मैं तो ब्लेस करने के लिए आया हूँ। तो हम्म, तुम अपने आप को समझो, अपने धर्म को समझो, तो तुम अपने आप को ब्लेस करोगे। जी बिल्कुल। ठीक है फिर, जी 1 मिनट हम योग में बैठेंगे। चलिए, ओम शांति। बस कुछ नहीं है, उड़ के चले जाए 1 सेकंड में परंदाम में। वो निराकारी दुनिया, लाइट की वो दुनिया, संपूर्ण शांति पवित्रता की दुनिया, परम ज्योति बाबा और निराकारी वो फैमिली। देखे शाइनिंग स्टार्स एक समान, इन सब के प्रति मेरे मन में आत्मिक प्रेम है, सदा नेचुरल शुभ भावनाएं हैं। पवित्रता मेरा धर्म है। इस धर्म में अतीन्द्रिय सुख है। ओम शांति।